बेटा की तरफ से हमें सम्मान दिए गए हैं। इस बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करें। और खबरें पाई रानी कुशला ने तब भागी कौन है और जल्द चली जा तू बंगला लोनी कयोगी न खोल चले जा रहे थे उसी बरगद के नीचे से निकले हैं जिस बरगद पर दशराज और बछराज की खोपड़ी टंगी थी। उन खोपड़ियों से नीर की धार बह रही थी। खोपड़ियों से नीर की धार बही है। ताला सैयद को उदल ने जवाब दिया, चाचा आखिर ये मामला क्या है? इन खोपड़ियों से नीर की धार क्यों बह रही है? तो ताला बोले हैं, बेटा सुनो,
चुका लेंगे। भाइयों, भागवत के 9वें स्कंद का 21वां श्लोक कहता है, वरण्या महापुण्यम पापहरा नृणाम यदोर वंशम नरश्यत्वा शर्व पापी मुच्यते। भागवत के 9वें स्कंद का 21वां श्लोक बताता है, वरण्या महापुण्यम पापहरा नृणाम यदोर वंशम नरश्यत्वा शर्व पापी मुच्यते। आदमों की कथा सुनने से प्राणी के जन्मा जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक बता रहा है कि चंद्रवंश की कथाएं सुनने से, आदमों की कथा सुनने से प्राणी के जन्मा जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आदमों की कथा कहने से पहले हम तुम्हें ये भी बताते चले, यादव जाति का उत्थान कहां से हुआ। हर विष्णु देव की जब नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल से ही चतुरानन ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्र मुनि और अत्र मुनि की पत्नी है अनसुईया। अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ है। चंद्रमा ने भक्तों एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। उस यज्ञ में अपने गुरु बृहस्पति जी को निमंत्रण देकर बुलाया था। बृहस्पति जी स्वामी जी अपनी पत्नी तारा को लेकर के चंद्रदेव का यज्ञ देखने के लिए गए थे। जब चंद्रदेव की सुंदरता को तारा ने देखा तो तारा मुग्ध हो गई और चंद्रदेव से रक्तदान की भिक्षा की मांग की है। तो चंद्रदेव ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, मां आपकी जो मांग है
धर्म के विपरीत है। क्यों? गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, राजा की पत्नी और अपनी पत्नी की मां, इन चारों का स्थान मां के समान होता है। गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी और अपनी पत्नी की मां, इन चारों का स्थान मां के समान होता है। इन्हें सपने में भी कोई इंसान अगर गलत दृष्टि से देखता है तो उसे माते नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए मैया आपकी मांग है वो धर्म के विपरीत है। चंद्रदेव ने ये कहा तो तारा ने कहा, चंद्रदेव आप बात तो सच कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे रतदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। समझिए भक्तों, श्राप के भय के कारण चंद्रदेव ने तारा को रतदान की जब भिक्षा दी है तो तारा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बुध। ये बुध महाराज अंबिका वन की तलेटी में जाकर के वेदों का स्वाध्याय करने लगे हैं। इधर महाराज सोमवंशी सुघुम उसी जब वन में गया है, अंबिका वन में। एक बात और बताता चलूं, इस अंबिका वन में भोले बाबा ने श्राप दे दिया था कि जो भी नौजवान पुरुष इस वन में आएगा स्त्री बन जाएगा। जब महाराज सुघुम गए हैं तो इला नाम की स्त्री बन गए। बुध का और इला का यहाँ पर गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के बिंदु से यहाँ पर एक पुरूरवा नाम का बेटा जन्म लेता है। पुरूरवा ने विवाह एक उर्वशी के साथ में किया है। इनके पुत्र हुए हैं आयु। आयु ने अपना विवाह संप्रभा नाम की स्त्री के साथ में किया जो अत्रि गोत्र के ब्राह्मण की लड़की थी। इनके पुत्र हुए हैं नहुष। और नहुष महाराज ने अपना विवाह एक ब्राह्मण की बेटी सत्यप्रभा के साथ में किया है। इनके 5 बालक पैदा हुए हैं, अयाति, कृत्याति, संयाति, व्याति इत्यादि। सबसे बड़े बेटा है अयाति। लेकिन भाइयों, हमारे इस देश भारत में आज तक ऐसा कोई राजा ही पैदा नहीं हुआ जो 101 यज्ञ निर्विघ्न कर इंद्र बन जाता। वो है महाराज नहुष। भाइयों, इन्हीं नहुष के बेटा याति ने अपना विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी के साथ में किया था। इनके बेटा हुए हैं यदु। और यदु से ही इस यादव जाति का उत्थान हुआ। इन यदु की 55 पीढ़ी पर जाकर के मथुरा के मध्य में राजा उग्रसेन हुए थे, जो जिस वंश में चल करके भगवान कन्हैया का मथुरा के बंदी गृह में अवतार हुआ था। लेकिन मैं तो इतिया को हटा करके जो सोमवंशी महाराज नहुष इंद्र बन गए। अब देखे कितने
कितने दिन तक राज चलाएंगे अब मालूम पड़ेगी। वो तो जासू हंसी और नहुस महाराज ने सोची हम पे आशिक है। एक बात बताऊं, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। कौआ पक्षी को रात में दिखाई नहीं देता स्वामी जी, और उल्लू पक्षी को दिन में नहीं दिखाई देता। परीक्षित महाराज जी जो सेकंड हैंड खोपड़ी वाले हैं, ये तो दिनों रात अंधे रहते हैं। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोई। कौआ पक्षी को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने वाले ऐसे नालायक दिनों रात अंधे रहते हैं। महाराज नहुष घर गए हैं, घर पर जाकर के कागज कलम लिया, इंद्राणी के लिए पत्र लिखा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मेरे हृदय की देवी इंद्राणी सादर से इसने नमस्कार। विदित होता है इंद्राणी, जब हम वन विहार के लिए जा रहे थे, का तुम्हारी जागीर गाँव लूट ली। जब हम वन की ओर जा रहे थे तो तुम रास्ता में अपने छत के ऊपर खड़े होकर हंस रही थी। या तो मेरे साथ रमण करो, नहीं तो तेरे बच्चों को, तेरे पति को जिंदा जिंदा कोलू में। नीचे हस्ताक्षर कर दिए नहुष महाराज। ये पत्र इंद्राणी के महलों में गया। इंद्राणी सोचने लगी, नहुष महाराज को कफन की जरूरत है। क्यों? मैं बताऊं। छोटी मोटी कामिनी सब ही बिशकी औरत, औरत गोरी हो, काली हो, मोटी हो, पतली हो, मौजन है मौजन भक्तों ज्ञानियों के लिए और अज्ञानियों के लिए भाइयों अमृत है अमृत। छोटी मोटी कामिनी सब ही बिशकी दुश्मन मारे जाऊ शेख मारे हंस खेली। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पर कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी ही वो नागिन है जिस पे के कत्ल हो जाते हैं। बेस्यायग्नि बादल बंदर सूजी सुनार पर नारी है।
भक्तों धोखा में मत रहियो, धोखेदारी की यारी है। शरफ की कूश पर पैर रखना, बिच्छू के